आज तुमने मेरी इज्जत रख ली। अगर घर वाले सच्ची बात जान जाते तो सबकी नजरों में गिर जाता। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुझे बेटा भी कह रहे हैं और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आज मेरा बेटा भी होता ना तो इतनी मार खाने के बाद सच उगल देता। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा तो मैं हूं। मेरी वजह से तुम्हें घर वालों के सामने जलील होना पड़ा। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। अगर आप मुझे अपना समझते हैं तो फिर जो कुछ भी मैंने किया वो मेरा फर्ज था। अगर आप मुझे पराया समझते हैं तो आपका अफसोस करना जायज़ है। शर्मिंदा होना ठीक है और आपको मुझसे माफ़ी मांगनी भी चाहिए। अब फैसला आपके हाथ में है कि मैं आपका अपना हूं या पराया। आज तेरी इज्जत मेरी नजरों में अपने बेटे से बढ़कर हो गई है। तुम्हारी वजह से मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं कभी रेस नहीं खेलूंगा। आंटी, आंटी मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मगर जो मैं कहने वाली हूँ उसे आप ठंडे दिमाग से सुनिए, फिर फैसला कीजिए। ठीक है, कहो तो सही। आंटी, रोहित बेगुनाह है, उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है। ये तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि ये बात खुद मैं अपने कानों से सुन के आई हूँ। मुझे भी लगता है कि रोहित बेगुनाह है। वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता है जिसकी वजह से हमारी नज़रों से गिर जाए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मुझे भी रोहित पे पूरा भरोसा था। मेरा दिल मान ही नहीं रहा था कि वो ऐसा काम कर सकता है। इसीलिए मैं सच्चाई जानने की कोशिश कर रही थी और आज सच्चाई मेरे आंखों के सामने आ गई। किसने ये सच्चाई बताई? जो गुनहगार है उसके ही मुँह से सुन के आ रही हूँ। कौन है वो गुनहगार? उसे सज़ा मिलनी ही चाहिए। आप सच कह रही हैं? हाँ। गुनहगार का नाम सुनकर आप इंसाफ कर पाएंगी? तू पहलियाँ क्यों बुझा रही है? बता ना कौन है वो? राजेश अंकल। ये? हाँ। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम झूठ कह रही हो। आंटी, मैं ये सब अपनी तरफ से नहीं कह रही हूँ। जो सब राजेश अंकल ने कहा है बस उसी को दोहरा रही हूँ। इन्होंने कहा? जी आंटी, वो रोहित से ये कह रहे थे कि उनकी वजह से रोहित को बदनामी सहनी पड़ रही है, उसे घर छोड़ के जाना पड़ रहा है। अच्छा। हाँ। अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने मुझसे 10,000 रुपये मांगे क्यों थे। उन्हें ज़रूरत थी तो मुझसे कह देते। मगर वो आपसे ये कैसे बताते कि उन्हें 10,000 रुपये रेस के लिए चाहिए थे? रेस के लिए? जी हाँ, घोड़ों की रेस में वो 10,000 रुपये हार गए। हे भगवान, इस आदमी को मैं कैसे समझाऊं, कैसे कहूं? मुझे तो सोच कर भी शर्म आ रही है। मैं अभी जाकर उनसे पूछती हूँ। आंटी प्लीज़ मेरा नाम मत लेना। सच्चाई से क्यों डर रही हो? मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। हाँ, मगर अगर रोहित मुकर गया तो? रोहित को मैं पूछूंगी। उसे कैसे पूछना चाहिए ये मुझे आता है। मैं सच्चाई उससे बुलवा के ही रखूंगी। आंटी, राजेश अंकल और आपके बीच में इस बात को लेकर कहीं कोई झगड़ा हो गया तो? गुनाह करने वाला गुनहगार ही होता है आरती, चाहे वो पति क्यों न हो। उसे उसकी किए की सजा मिलनी चाहिए। उसे शर्मिंदा होना ही पड़ेगा। रोहित, रोहित।